आप देख रहे हैं तरबियत याफ्ता प्रोग्राम। जैसे कि हमने बहुत से इन्वानात आपके लिए पेश किए थे और देखिए कि हम बहुत सी ऐसी वीडियो देखते हैं जिसमें खाने के फायदे होते हैं, ये खाओ मतवाजन गज़ा खाओ तो आपके जिस्म को लगेगा। आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ, आज मैं भाई से पूछूंगी भाई खाना खाने के फायदे तो बहुत होते हैं कि ये खाओ इससे विटामिन मिलेगा, इससे कैलोरीज कम होगी, इससे ये होगा। आज मैं कहूँगी कि भाई खाना खाने के बाद हमें कौन से तरीके अपनाना चाहिए जिससे फायदे होते हैं। जी भाई, बहुत अच्छी बात आपने पूछी कि खाना खाने के बाद हमें क्या करना चाहिए। और नाज़रीन, हमेशा हमारा पर्पस यही है आपके लिए अच्छी बात को डिलीवर किया और जब तक हमारी ज़िंदगी है और अच्छी बात को डिलीवर करेंगे। और आज हम कोई ऐसी बात को नहीं पेश करने वाले, ऐसे खाने को, ऐसे फास्ट फूड को। आज हम ये आपको बताने वाले हैं खाना खाने के बाद हम कौन सी गलती करते हैं जिससे हमारे नुकसान जिस्म को नुकसान होते हैं। और आज हम बताएंगे कि जब हम खाना खाने के बाद फौरी पानी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर होता है। जिस कदर मैदे को, स्टमक को मेहनत करता है और वो उस कदर उसको दरपेश मसला आता है जब हम ज्यादा पानी पी लेते हैं। क्योंकि हीट होती है जब खुराक की नाली के नीचे खुराक जाती है तो उसके बाद स्टमक जो अपना प्रोसेस करना शुरू हो जाता है, अपना काम करना शुरू कर देता है। इससे फिर जब हम हीट अप होता है, जिसमें अंदर हीट अप होता है और जब ऊपर पानी का छींटा लगा देते हैं तो फिर उससे डाइजेशन सिस्टम में ना खराबी पैदा होती है। इससे फिर हो है हमारे स्टमक में तेजाबियत बढ़ती है, बहुत सारे मसाइल पेश आते हैं स्टमक में। तो हमें खाना खाने के बाद फौरी ज्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खाना खाने के बाद पानी बहुत कम पीना चाहिए। और साथ जब हम पानी पी लेते हैं तो वो जुज़ो बदन नहीं बनता, नहीं बनता, खुराक वो नहीं बनती। तो इसीलिए खाने के बाद और है कि हम चाय का इस्तेमाल करते हैं। जी, बहुत सारे लोग हैं जी, हमने देखे भी हैं। खाना खाने के बाद फौरी चाय नहीं पीनी चाहिए, जिससे फिर वो हमारे जो हमें विटामिन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, उस कदर में हमारी बॉडी को ताकत नहीं मिलती जब हम फौरी चाय पीते। कितने भी बाशाऊर लोग हैं, जितने भी दुनिया में पढ़े और लिखे और समझदार इंसान है ना, वो कभी भी खाना खाने के बाद फौरी चाय का इस्तेमाल नहीं करते। तो अगर सुबह नाश्ता किया तो वो 11 बजे चाय पिए दफ्तरों में। अगर वो 1 बजे 1:30 बजे खाना खाया तो वो दोपहर 4 बजे चाय पिएंगे। और चाय फौरी जो खाना खाने के बाद नहीं पीनी चाहिए, जिससे हमारी जो गज़ा है जी, उसकी ताकत जो है ना हमारी बॉडी को नहीं पहुंचती और कम हो जाती है। फिर सिर्फ हमारा पेट ही भरता है और हम पेट ही भर लेते हैं बस, जिससे कदर मतलब नहीं बनता, उस कदर नहीं बनता। इसलिए हमें चाय का खाना खाने के बाद फौरी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और खाना खाने के बाद फौरी हम सो जाते हैं रात को। अक्सर रात को ऐसे होता है जी। खाना खाने के बाद रात को सोना नहीं चाहिए, क्योंकि जमीन की कुदरती अमल है कि ग्रेविटी होती है, कशिश शकल होती है जो जमीन को अपनी तरफ खींचती है, जो अपनी तरफ खींचती सब चीजों को। कभी कोई चीज ऊपर फेंके तो वो नीचे आती है जी। जब हम लेट जाते हैं तो वो अपनी तरफ खींचती है, जमीन खींचती है। ठीक है। और फिर हमें उस कदर जो हमारी ताकत, एनर्जी जिस तरह हम बॉडी को चाहिए वो नहीं मिलती। फिर इससे ये होता है कि हम खाना खाने के बाद फौरी सो जाने से पेट बढ़ता है, पेट में गैस होती है। और बहुत दफा जो हम ज्यादा खाना खाने के बाद सो जाते हैं तो फिर हमारे बुरे ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं। ये ड्रीम बड़े बुरे ऐसा हुआ। अच्छा, वजह क्या है? क्योंकि मैदे ने अपना काम करना होता है। उसने निजाम को उसे मैं कहती हूँ मुश्किल पेश होती है जब हम लेट जाते हैं। जब हम सो जाते हैं, लेट जाते हैं, तो फिर वो उसको खराब को मेंटेन करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, फिर ज्यादा प्रॉब्लम बनती है। जाहिर है जब हम सो जाते हैं तो हमारी बॉडी के कुछ अज़ू भी सुस्त हो जाते हैं, उस कदर काम नहीं करते जिस कदर करने चाहिए। एक्टिविटी हम पैदल चलते हैं उस कदर करते हैं। सोने से भी हमारे नुकसान बढ़ते हैं। तो खाना खाने के बाद फौरी सोना भी नहीं चाहिए। खाना खाने के बाद हम फौरी सैर जरूर करनी चाहिए, इससे हमारे फायदे बहुत होते हैं। जब हम खाना खाने के बाद सैर नहीं करते तो फिर नुकसान होते हैं जी।
और भाई एक और बात मैं कहती हूँ कि जब भी रात को ज्यादा भूख लगे इतना मत खाइएगा, अगर आपको एक की भूख लगे तो आधी खाइएगा जी। इतनी इजाफा रोटी पेट भर के मत खाइएगा रोटी। हाँ जी, बिल्कुल। ज्यादा खाना जो हिकमत नहीं है। ज्यादा खाने के नुकसान होते हैं। हाँ। और ज्यादा खाने वाले को अकल भी कमी होती है। ऐसे ही अब लोग भी कहते हैं हाँ ये रोटियां बहुत खाता है, ये खाना बहुत खाता है, ये इसका दिमाग भी बंद हो गया। जी बिल्कुल। और मेडिकल रिसर्च की है कि जो जिस मुल्कों में जिस जगह पर जिस खित्ते पर लोग ज्यादा खाते हैं उनका दिमाग भी बंद हो जाता है। और मैं कहती हूँ एज भी कम होती है। एज कम होती है। ज्यादा खाना जो है ना सेहत के लिए नुकसान और हिकमत भी नहीं है बिल्कुल। ये हिकमत नहीं है। और देखिएगा आप नाजरीन अपना ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों को भी अच्छी ठीक है अच्छी गजा खाना बहुत अच्छा है मगर मुनासिब खाइएगा। अगर आपको एक ही भूख है आधी खाइएगा, भूख रखिएगा हर वक्त। ये नहीं कि भाई रात को ये जरूरी है, बल्कि हर वक्त जब भी आप लंच करें डिनर करें जो भी आप जब भी खाना खाएं जरूर भूख रखिए। और चाय का भाई जैसे कह रहे थे कि चाय का इस्तेमाल बहुत कम कीजिएगा क्योंकि चाय हमारे लिए भाई नुकसान देती है। और मैंने पहले भी भाई से ये सुना था भाई चाय में पता नहीं क्या कहते हैं कैलोरीन बहुत ज्यादा होती है। आप बता रहे थे। हाँ बताएं ये। ठीक है, हमारी बॉडी को ना 12 घंटों में 1400 कैलोरीज चाहिए जी। और अगर साइंटिस्ट ने इस बात का मुशाहिदा किया तजर्बा किया कि एक कप में जो आजकल तो हमारे मग होते हैं उसमें 1400 कैलोरीज होती है। तो समझ ले फिर मग तो काफी मतलब ज्यादा होते हैं। हाँ ज्यादा चाय मतलब हमारे पता क्या है हमारी बॉडी को चाहिए 1400 कैलोरीज जी बिल्कुल। तो एक कप में 1400 कैलोरीज होती है। हाँ, तो हमने रोटी भी 2-2 4-4 रोटियां भी खाई है। फिर इससे फैट बढ़ता है। फिर और फिर हमने डे को भी सुबह को भी ब्रेकफास्ट में भी चाय पीते हैं, लंच में भी आजकल सर्दियां जैसे कि मौसम चल रहा है शाम को भी हमने पी है। इसका मतलब है जब एक कप में 1400 तो फिर वो कितनी बढ़ जाएगी भाई। 3-4 कप पी जाते हैं। हाँ 3-4 कप। फिर हमारी बॉडी में फैट बढ़ता है, फैटी लिवर बढ़ता है, शुगर के मसले पैदा होते हैं, फिर हार्ट के मसले बनते हैं। इसलिए हमारी बॉडी को ये चीजें नुकसान देती हैं और ऐसा करने से हमारे जिस्म का नुकसान और एज भी बहुत कम होती है। एज कम होती है। जी नाजरीन इसी तरह आप अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा आप पानी इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। ये नहीं हम कहते क्योंकि पानी एक जिंदगी है भाई। और मत खाना खाने के बाद फौरी मत इतना के मग आप पानी पी गए हैं। आप ख्याल रखिएगा अपनी सेहत का, जब आप ठीक होंगे तो फिर पाकिस्तान भी ठीक है। इसी तरह अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।